कैप्टन जैक इतना उत्साहित था कि आखिरकार उसे समुद्र तल पर नरम सोना मिल गया था। ये अलास्का के काले खून वाली मछलियां हैं, जिन्हें समुद्री खाद्य बाजारों में भी उच्च कीमतों पर बेचा जाता है। उसने 100 से अधिक पिंजरे समुद्र में गिरा दिए और अब प्रत्येक पिंजरे में बड़ी संख्या में काले खून वाली मछलियां पकड़ी। हर बार जब पिंजरे को ऊपर खींचा जाता है तो चालक दल मदद नहीं कर सकता है, लेकिन खुश हो सकता है क्योंकि इतनी अच्छी फसल दुर्लभ है। बड़ी मछलियां डेक पर फिसलती रहीं और कैप्टन जैक अपने उत्साह को छिपा नहीं सका, क्योंकि अब प्रत्येक पिंजरे की कीमत हजारों डॉलर है और रक्त मछली को राजा केकड़े की तरह छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जब तक मछलियां पकड़ी जाती हैं, उन्हें केबिन में लोड किया जा सकता है। हालांकि काले खून वाली मछलियां राजा केकड़ों जितनी प्रचुर मात्रा में नहीं है, लेकिन उन्हें पकड़ने का तरीका बहुत आसान है। इसे राजा केकड़ों की तरह हर जगह पिंजरों को रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन सभी पिंजरों को समुद्र तल पर एक सर्कल में फेंक दें। रक्त मछली को जाल में फंसने के लिए आकर्षित करने के लिए चारा का प्रयोग करें। कैप्टन जैक ने सोचा कि वह इस मछली पकड़ने को सफलतापूर्वक पूरा करने में सक्षम होगा, लेकिन आगे जो हुआ उसमें उसे बहुत पैसा खर्च करना पड़ा। कैप्टन शॉन, जो उसके साथ ही समुद्र में था, राजा केकड़ों को पकड़ रहा था। इस बार उसने गोल्डन किंग केकड़ा पकड़ा और उसने लंबी मछली पकड़ने की विधि का इस्तेमाल किया। यह सभी पिंजरों को 1 किलोमीटर लंबी रस्सी से बांधना है। फिर उसने इन सभी पिंजरों को समुद्र में फेंक दिया और रस्सी के सिरों पर केवल 2 तैरते हैं। इसलिए यदि मछली पकड़ने वाली अन्य नौकाएं ध्यान नहीं देती हैं, तो वे गलती से सोचेंगे कि कोई भी यहाँ केकड़े के बर्तन नहीं डाल रहा है। जब वे पिंजरे को इस समुद्री क्षेत्र में फेंकते हैं, तो राजा केकड़ों को पकड़ने के लिए पिंजरे के साथ ओवरलैप होने की संभावना होती है। तब रस्सी आपस में उलझ जाएगी और नुकसान अथाह। चेक कप्तान ने इस तरह काम किया, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अनजाने में विभाजन से दूसरों को भारी नुकसान होगा। निश्चित रूप से जब कैप्टन शॉन ने रात में केकड़े के बर्तन को बरामद किया, तो नीचे की रस्सी पहले से ही एक गड़बड़ में उलझी हुई थी। उनमें से दौड़ना बहुत मुश्किल है। भले ही पिंजरे को ऊपर खींचा जाए, रस्सी को खोला नहीं जा सकता है। कैप्टन शॉन के पास चालक दल को रस्सी काटने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जिससे उसे बहुत नुकसान होगा, क्योंकि फ्लोट के बिना इसे उबारना बहुत मुश्किल होगा और कई पिंजरे और केकड़े खो जाएंगे। और चेक पक्ष अभी भी कटाई की खुशी में डूबा हुआ था और अचानक कैप्टन शॉन का फोन। शॉन ने उससे पूछा कि उसने पिंजरा को अपने पिंजरे के ऊपर क्यों फेंका। नतीजतन कई पिंजरे समुद्र के तल में डूब गए हैं और चेक गणराज्य अचानक चौंक गया है, क्योंकि उसे आखिरकार एहसास हुआ कि उसने एक बड़ी आपदा का कारण बना दिया है। हालांकि उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था, लेकिन नुकसान अपरिहार्य है। मैंने सोचा कि मैं इस बार इतनी सारी मछलियां पकड़कर बहुत पैसा कमाऊंगा। अब ऐसा लगता है कि हम केवल दूसरों के नुकसान की भरपाई कर सकते हैं